बात समझ में आए ना? है और यहाँ बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए। कहाँ ध्यान होना चाहिए? बोर्ड पर। अगर बोर्ड पर ध्यान नहीं है तो फिर समझो कि समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहे हैं। बात समझ में आए ना? नहीं, दोबारा बोलना पड़ेगा। चलो इन्हें देखो, तो आज का जो टॉपिक है यहाँ से बताते हैं, इधर से देखो। आज का जो टॉपिक है यहाँ से, ठीक ना? आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज हमको 5.2 बताना है। एक्सरसाइज 5.2 बताना है। तो इसको बताने के लिए एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। और ये फार्मूला को हमेशा याद रखना है। बात समझ में आए ना? इस फार्मूला को याद रखना है। ए एन बराबर होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 अब इंटू का होता है डी, ठीक ना? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 अब इंटू एक का बोलेंगे डी। अब पहले नंबर तो मेरा बात समझना है कि एन को बोलते हैं हम लोग एनवा पद। एक कौन सा पद बोलते हैं? हाँ याद रखना, एनवा। देखो एनवा, एनवा पद है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनवा पद। अभी समझा रहे कि क्या होता है। पहले अभी सुन लो इधर कि क्या है। अब ए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद मतलब इसको 1 भी बोल सकते हैं, A1 का है। अब एन, एन मतलब होता है पदों की संख्या, माने कै गो है, ठीक ना? अभी बता रहे हैं पदों की संख्या, एगो एग्जाम्पल दे करके। अब एक तो ये अंक है। अब डी का मतलब क्या होता है बताओ? डिस्टेंस, सार्वंतर। क्या होता है? हाँ, अब इधर समझ लो बढ़िया तरीके से। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लो कि हम एगो एपी ऐसे लिख दिए। एपी लिख रहे हैं, एक सवाल से बता रहे हैं कि एक एपी लिख दिए। मान लीजिए कि हम 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, 10 लिख दिए, 11 लिख दिए, ठीक ना? अरे हाँ 12, फिर क्या हो जाएगा 14, फिर 16, फिर 18, फिर मान लो कि 20 लिख दिए, फिर क्या लिख दिए 22। क्या लिख दिए 22। अब मेरा बात सुनो इधर। अब एकरे में कहेंगे, एकरे में कहेंगे कि एकरा में एनवा पद बताओ। एनवा पद जो लास्ट में रहता है ना, ओकरा क्या बोलते हैं? एनवा पद। तो एनवा पद एकरा में कितना हो जाएगा? 22। इस बात को याद रखना है। मैंने लास्ट वाला को क्या बोलते हैं? अब इस सवाल में यही सब आएगा, तो यह याद रखना है कि एनवा पद बोलेंगे हम लोग लास्ट वाला को। क्या बोलेंगे? ए लड़की ने देखो क्या कर रही है। अभी इन्हें समझा रहे हैं तो उन्हें हुटुंग 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 कर रही है। कौन लड़की है? नामवा कैसे तो अभी याद नहीं पड़ रहा है। चलो इन्हें देखो, तो एनवा पद कितना है? 22। एनवा पद क्या है? लास्ट वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? एनवा पद। और शुरू वाला को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। इसको ए से दिखाते हैं या तो क्या लिखते हैं? A1। बात समझ में आ रहा है? इन्हें देखो इधर। आप बताओ कि एक बीच में जो गैप होता है, कितना कितना के गैप है सब जगह? सब जगह कितना के गैप है? ये गैपवा को हम लोग क्या बोलते हैं? डी। डी मतलब माथा दर्द दे रहा है का? इन्हें देखो इधर, बीच में जो है, बीच में कितना के गैप है? जो गैप रहता है मतलब कितना के अंतर है सब जगह? तो कितना के? अब यही अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वंतर। समझो एकदम पूरा बढ़िया तरीके से, ठीक ना? बताओ एकर बीच में गैप भी कितना है? एकर बीच में भी कितना है? एकर बीच में कितना है? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या से दिखाते हैं? अभी सब सब समझना है। अब अगला नंबर देखो। अब एगो एन के बात हुआ, एनवा पद। तो पूछेंगे ना कि 22 जो है ना कै नंबर पर है? ये 22 कै नंबर पर आया है?
तो यहाँ से गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 21वां नंबर पर है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 11। n का मान 11। n का मान क्या हो जाएगा? क्या मेरा बात समझ में आया? n का मान नहीं आया? अब बताओ बताओ, कहेंगे कि 22 एकरा में कै गो पद है टोटल? तो गिनना पड़ेगा कै गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब कै गो एकरा में टोटल पद हुआ? मतलब n का मान कितना हुआ? 11। अरे बुझाया इतना बात? हाँ, तो याद रखना n केकरा बोलेंगे तो इस सब के गिनेंगे कि कै गो है। अब कहेंगे ना कि बताओ इसमें 14 कै नंबर पर आता है? कै नंबर पर? तो n का मान उसके लिए कितना हो जाएगा? 14 के लिए आप कह देंगे कि 16 कै नंबर पर? n का मान कितना हो जाएगा उसके लिए? 8। बात समझ में आए ना? n समझ में आए केकरा बोलेंगे? समझ में आया? हैं? बताओ, 1 में से 18 में n का मान कितना होगा? 9। ठीक है, चलो अब इन्हें देखो इधर। अगर सम संख्या है तो एक आधा कर दो, 22 के आधा। देखो सम संख्या है ना, सम संख्या जा रहा है इसे, तो एक आधा कर देंगे तो n का मान हो जाएगा। लेकिन तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा ये, ठीक ना? तो इसीलिए सम में काम कर देता है कि आधा कर लेते हैं। अब आगे देखो इधर, इतना बात मेरा समझ में आए ना? बताओ लास्ट वाला को क्या बोलते हैं? अब इसी यही एनवा पद को हम लोग क्या लिखते हैं? an। क्या लिखते हैं? क्या यह मेरा बात समझ में आया? अरे याद रखना है 5.3 में भी लागू है। 5.2 में तो सब सवालिया बनबे करेगा, 5.3 में भी ई लगेगा। अब आगे देखो, शुरू वाला को क्या बोलेंगे? अब बीच में जो गैप रहता है उसका क्या बोलते हैं? बात समझ में आया? चलो, तो इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बोलेंगे, ठीक ना? देखो इधर, अब जो बोलेंगे, अभी मेरा बात समझना है। अब कह देंगे कि हमको 10 के निकालना है। क्या के निकालना है? 10 के। तो मान लो कि हम यहाँ 10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10। तो शुरू में कितना है? 2 प्लस, हो गया ना? अब 10 कै नंबर पर होगा? 1 2 3 4 5 होगा ना? तो 5 माइनस, आप बताइए कितना के अंतर है? कितना के अंतर? 2। हो गया ना? तो अब इसको हल करेंगे, देखो आएगा कि नहीं? 10 कितना होगा ये? अब गुना 2 होगा ना? अब 4 दूनी 8 और 2 कितना आ गया? अब इनू 10 है कि नहीं? 2 देखो बराबर आया ना? यही है। अभी 2 कहाँ से लिखे सर? शुरू वाला को क्या बोलते हैं? देखो a1 प्लस n मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 माइनस 1 तो सब में लिखाएगा, और d का मान हो गया ना ये, ऐसे। इतना बात समझ में आया? चलो अब एक नया चीज सिखाते हैं। ये तो एग्जाम्पल बता दिए, अभी इसको याद रखना है। अब नया चीज, अब फार्मूला लिख रहे हैं। अगर जो है आपको अगर पूछ दिया जाएगा कि a10 बताओ, क्या बताना है? मतलब ऐसी ऐसी 10 तक 10वां नंबर कितना होगा? तब यहाँ देख लो, इधर फार्मूला बता रहे हैं। अभी इस पर ध्यान नहीं लगाना है, अब अलग से फार्मूला बता रहे हैं, अभी यूज होगा। अगर बाबू देखो यहाँ a10 लिखल है, तो सब में लिखना है a। क्या लिखना है? अब प्लस, अब ओकरो अब बता रहे, टेंशन मत लो, ठीक ना? देखो यहाँ पर, अब बस यहाँ 10 लिखल है, अब ये सब में लिखाएगा। अब यहाँ देख लो बाबू, यहाँ 10 लिखल है तो 1 कम करके लिखना है।
10 में से 1 कम तो कितना लिखाएगा, और डी लिख देना है, तो ए 10 नंबर निकल जाएगा। अब एकरा पर बैठा लो, ए का मान कितना है, ए का मान 2 और 9, और डी का मान कितना है, हल करो, 2 प्लस 9 दूनी 18, 2 कितना आया, 10 नंबर पर है ये। आ गया ना, आएगा। अभी हम फार्मूला लिखने के लिए सिखा रहे हैं, कहने गया ये बात समझ में आया। तो ये फार्मूला अभी लिखने के लिए सीखो, अब ये फार्मूला लागू होगा पूरा गर्दा उड़ा के, पूरा ये फार्मूला गर्दा उड़ा के लगेगा ऐसा का। ये लिखने के लिए यही सीखना है, इसको बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट। अब मान लो कि बाबू अगर यहाँ हम लिख दिए 15 लड़का बोला, लिख दिया ना, बोल दिया 15, ठीक। अब बताओ ए प्लस, बताओ यहाँ कितना लिखाएगा, यस 14 और डी। बात समझ में आया। अब एक में सम और विषम कुछ ना है, वो सब कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट एकदम ये फार्मूला तैयार होगा। यही फार्मूला पर देखना सवाल अभी बनेगा। बात समझ में आया। अब मान लो कि हम 15 लिख दिए, बताओ ई का के मान होता है, नीचे वाला, नीचे वाला का के मान है ई, बताओ। यहाँ देखो फार्मूला में कहा ए और एन के जगह पर कितना है, ई का के मान है, ई एन के, ई का के मान है, तो यहाँ एन बराबर कितना हो जाएगा, बात समझ में आया। लेकिन अब देखो यहाँ, अब बताओ रे इधर इधर ए का मान कितना देखो है सवाल में, 2 और 14 और डी का मान भी कितना है, अब बताओ कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30। ये 15 का ए ऐसे जाएंगे ना 15 नंबर पर, तक कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। बात समझ में आया। अरे यार समझ में। अब देखो, अब अगर मान लो इधर अभी और बता देते हैं कि मान लो कि अगर कह दिए कि ये 12 निकालने के लिए, ये 12 कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो क्या होगा बताओ, फार्मूला क्या लिखाएगा, ए प्लस का लिखाएगा 11 डी। बात समझ में आया। अरे आए समझ में, इतना बात समझ में आया कि नहीं, चलो तो ये बन जाएगा। तो हमको समझाना यही फार्मूला, हमको समझाना सबसे ज्यादा यही है, ये फार्मूला समझाना है। ये फार्मूला समझ में आ गया तो हो गया कहानी खत्म, ठीक ना। सवाल ऐसी है। अब मेरा बात सुनो इधर इधर। अब एक क्वेश्चन देखो, छोटा सा लिख रहे हैं, देखो एपी ऐसे लिखल है, एपी 3 6 9 12 डॉट 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 का। अभी सवाल दिखा रहे हैं, ऐसा ऐसा सवाल मिलेगा, का बारहवां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए। अब एकरा में देखो छांटना है, सीख लो इधर, ऐसने सवाल है। अब तुम्हारा सवाल का आंसर का सब सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक ना। अब बताओ कि सवाल है, ठीक है सवाल, और कहेगा कि बताओ 12वां पद माने 12 नंबर पर, ऐसे करते 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 12वां मतलब का 12 नंबर पर, ऐसे करते 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 12 नंबर पर कौन है, तो बताओ ऐसे लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं लिखना है, आगे नहीं बढ़ाना है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना। देखो कौन बोला है 12वां, तो ए और का लिखेंगे एन के जगह पर, ई का बराबर है, ई का के बराबर है एन, वहां लगल मिल गया। याद रखना कि अगर वहां लगल मिल गया, वहां या वे, तो एक बगलवा वाला एन बराबर होता है। याद करने का टेक्निक, हाँ एन बराबर कैसे जानेंगे सर, तो यहाँ वहां लिखल मिलेगा, वे लिखल मिलेगा, सब सवाल में ऐसी मिलने वाला है, सब सवाल में मजाक नहीं बोल रहे हैं, सब ऐसी मिलने वाला है। तो इस बात को समझो, वहां लिखल मिलेगा, वे लिखल मिलेगा, तो समझना है कि अगर बगल वाला क्या रहेगा एन बराबर। तो बताओ एन का मान कितना हो गया 12, तो हमरा क्या निकलना है 12वां पद माने ए 12 का निकलना है। अब बताओ एक फार्मूला क्या होता है, क्या होगा एक फार्मूला, ए प्लस 11 डी। बैठाओ ए का मान कितना है यहाँ, है अब 11 और डी का मान कितना है
देखो क्या ये ना डी होगा, डी का मान 3, तो 3 रखेंगे तो 3 प्लस 11 तिहाई, अब कितना हो जाएगा? तो बताओ अगला नंबर क्या होगा? 36। कैसे? कहाँ डायरेक्ट बन रहा था? कहाँ से गुना करना है? हाँ, सार्वंतर से। आओ जगह फेल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक ना? तो अभी जो हम बता रहे हैं इस प्रकार से, अभी देखो, लेकिन अब मेरा बात समझो, तुम लोग के जो है ना एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, तो बता दिए, ये ऐसा सवाल अगर ऑप्शन में रहेगा ना तो ऐसे बना लेना, ठीक ना? लेकिन तुम लोग के ऐसे बनाना है, एकदम पूरा साफ साफ ऐसे ऐसे लिखेंगे। यहाँ देखो सोल्यूशन ऐसे लिखना है, 10वां क्लास में ऐसे लिखना है, दिया है ऐसे। बताओ इस शुरू वाला क्या बराबर होता है? क्या बराबर?